सीन बदलता है। दूसरी तरफ आर्थर और जॉन अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों के साथ खड़े होते हैं। उन सबकी आंखों में एक ही मकसद साफ झलकता है, ली फैमिली की हरकतों पर नजर रखना ताकि टॉमी की योजना में कोई रुकावट ना आ सके। आर्थर सबको समझाते हुए कहता है, हमारा काम है इनकी चाल नाकाम करना, लेकिन जब तक ये लोग खुद बंदूक नहीं चलाते हम भी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी आवाज में एक ठंडी सख्ती होती है। जॉन भी आर्थर की बात पर सिर हिलाता है। आर्थर फिर एक एक करके हथियार बांटना शुरू करता है। किसी को चाकू देता है, किसी को हथौड़ा। हर आदमी हथियार लेते हुए टॉमी की तरह चुप और गंभीर नजर आता है। आर्थर सबकी आंखों में देखकर एक आखिरी बार कहता है, ध्यान रखना हम लड़ाई करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। सभी अपने अपने हथियार संभालते हैं, फिर एक एक करके ट्रक में चढ़ते हैं। ट्रक का इंजन गरजता है और पूरा ग्रुप ली फैमिली की तरफ बढ़ जाता है। टॉमी का ये पूरा प्लान था। वो ग्रेस को अपने साथ इसलिए लाया था ताकि दोनों नकली पहचान बनाकर भीड़ में आसानी से घुल मिल जाए। दोनों अंदर पहुंचते हैं। हॉल में हर तरफ रौनक फैली होती है। लोग जाम उठाए खड़े हैं और बीच में शानदार डांस चल रहा है। टॉमी कुछ देर इधर उधर देखता है। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत होती है। वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ग्रेस उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अगर प्यार से पूछोगे तो क्यों नहीं। टॉमी उसके जवाब पर हल्की सी मुस्कान लाता है, फिर उसी अंदाज में थोड़ी नरमी और सलीके के साथ दोबारा पूछता है, ग्रेस क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ग्रेस अपना हाथ बढ़ाती है और दोनों भीड़ में उतरकर डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। लेकिन टॉमी का असली इरादा कुछ और होता है। वो जानबूझकर सबके सामने ग्रेस के साथ डांस करता है ताकि बिली किम्बर की नजर उस पर पड़े। वो चाहता था किम्बर को ये यकीन हो जाए कि टॉमी शेल्बी किसी से नहीं डरता। वो न सिर्फ वहां आया है बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके बीच खड़ा भी है। सीन कट होता है रेस ग्राउंड के अंदर एक सुनसान सा वॉशरूम। ली फैमिली का एक आदमी वहां किसी मासूम आदमी से पैसे लूट रहा होता है, लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है। आर्थर और जॉन कुछ आदमियों के साथ अंदर घुसते हैं। आर्थर एक पल के लिए उसे घूरता है, फिर धीरे से अपनी पीक कैप उतारता है, ब्लेड को उसकी गर्दन के पास लाता है और एक झटके में उसका कान काट देता है। वह आदमी दर्द से चिल्ला उठता है। आर्थर उसके बाल पकड़कर कहता है, अब यहाँ कोई दांव नहीं लगेगा, और अगर दोबारा कोशिश की तो अगली बार सिर्फ कान नहीं जाएगा। आर्थर और जॉन उसके लूटे हुए सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। सीन कट होता है। आर्थर उन सारे पैसे टॉमी को लाके देता है। टॉमी सीधा बिली किम्बर की टेबल तक जाता है। उसके हाथ में वो लूटे गए सारे पैसे होते हैं जो आर्थर और जॉन ली फैमिली से लेकर आए किम्बर की टेबल पर रखता है। उसकी आवाज में वही ठंडापन और आत्मविश्वास होता है। ये सारे पैसे ली फैमिली ने आपसे चुराए थे, मैं ये सब वापस कर रहा हूँ। किम्बर टॉमी की आंखों में घूर कर देखता है। टॉमी को एहसास होता है कि यही मौका है किम्बर का भरोसा जीतने का। टॉमी एक पल रुकता है, फिर कहता है, आपके आदमी अब घुस लेने लगे हैं। मैं चाहता हूँ रेड ट्रैक की सारी सिक्योरिटी पीकी ब्लाइंडर्स के जिम्मे हो। टॉमी की नजरें सीधी किम्बर पर टिकी रहती हैं। वो आगे अपनी शर्तें साफ रखता है। इसके बदले आपको मुनाफे का 5% मिलेगा। 3 लीगल बेटिंग पिच हमको चाहिए, और अगर हमारा काम आपको ठीक लगे तो 3 की जगह 6 बेटिंग पिचें हमें दे देना। किम्बर कुछ देर चुप रहता है, फिर हंसते हुए कहता है, तुम मेरे अकाउंटेंट से बात करो। वो उठता है और सीधे ग्रेस के पास जाकर उसे डांस के लिए आमंत्रित कर देता है। किम्बर ग्रेस का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर चला जाता है। कुछ देर बाद किम्बर लौटता है। उसकी आंखों में शरारत और सत्ता का अहंकार साफ झलकता है। वो कहता है, डील मंजूर है, लेकिन एक शर्त और है। ग्रेस 2 घंटे के लिए मेरे साथ चलेगी। टॉमी जानता था कि ये डील उसके लिए कितनी जरूरी है, फिर भी उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त पड़ जाता है। वो ग्रेस के पास जाता है, धीरे से कहता है, मुझे ये डील किसी भी हाल में चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। ग्रेस की आंखों में थोड़ी तकलीफ होती है। टॉमी सांस भरकर ग्रेस को देखता है, फिर नर्म आवाज में कहता है, अगर तुम्हें लगे कि वो हद पार कर रहा है तो उसे सबक सिखा देना। ग्रेस की आंखें एक पल के लिए छलक जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सीन बदलता है। किम्बर और ग्रेस एक कमरे में अकेले होते हैं। कमरे में धीमा सा म्यूजिक बज रहा है, लेकिन माहौल भारी और तनाव से भरा हुआ है। ग्रेस ने अपने छोटे से बैग में एक छोटी सी पिस्टल छुपा रखी है। उसका हाथ कई बार उस बैग की तरफ जाता है, मानो वो तैयार है अगर जरूरत पड़ी तो। किम्बर नजदीक आने की कोशिश करता है डांस के बहाने, लेकिन ग्रेस बिना देर किए उसे जोर से धक्का देती है। वो तुरंत पिस्टल निकालने की कोशिश करती है, पर किम्बर चौकन्ना था। वो झपट कर ग्रेस को दबोच लेता है। हवा भारी हो जाती है और उसी पल दरवाजा खुलता है। टॉमी अंदर आता है। उसके चेहरे पर साफ घबराहट होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता होती है ग्रेस के लिए। वह फौरन तेज लहजे में कहता है, छोड़ दो उसे, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे अभी याद आया, वो एक बिकाऊ औरत है। ग्रेस हक्का बक्का रह जाती है। उसके लिए ये शब्द चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन वो समझती है टॉमी की ये बात झूठ है और सिर्फ एक चाल है। टॉमी जानता था किम्बर कभी किसी ऐसी औरत को हाथ नहीं लगाएगा जिसे वो यूज्ड समझे। टॉमी अपनी चाल चलता है और ग्रेस को बचा लेता है। वो फिर ठंडे लहजे में कहता है, चलो सारी पुरानी बातें भूलते हैं, डील आगे बढ़ाते हैं। किम्बर कुछ नहीं कहता, वो बस टॉमी को घूर कर देखता है।
वो उससे उलझन और असहायता से भरी नजरों से टॉमी पलटे बिना कमरे से बाहर चला जाता है। पीछे छोड़ जाता है एक बची हुई इज्जत और एक अधूरी सांस। सीन बदलता है। गाड़ी धीरे धीरे किम्बर के घर से दूर जा रही है। गाड़ी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रेस की आंखों में अब भी उस कमरे की तकलीफ ताजा है। वो धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में कहती है, तुमने मुझे अपनी डील पूरी करने के लिए एक बिकाऊ औरत बना दिया और उसके साथ भेज दिया। टॉमी उसकी तरफ नहीं देखता। उसकी आंखें कहीं दूर सड़क पर अटक जाती हैं। ग्रेस फिर बोलती है, लेकिन आखिर में तुम्हारा मन बदल गया। एक पल की चुप्पी। गाड़ी के इंजन की आवाज गूंजती है। ग्रेस का सवाल हवा में तैरता है, आखिर तुम्हारा मन क्यों बदला थॉमस? टॉमी कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक थकी हुई उदासी। गाड़ी चलती रहती है। सन्नाटा और बढ़ जाता है। इसी सवाल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, टॉमी ने ग्रेस को आखिर में बचा तो लिया, लेकिन उसका दिल कहीं और ही उलझ गया। क्या ग्रेस अब भी टॉमी पर भरोसा करेगी? और क्या कैंपबेल को खबर लगेगी कि पीकी ब्लाइंडर्स और किम्बर की ये नई साठगांठ सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक जंग की शुरुआत है? सच क्या है और अगली चाल कौन चलेगा, ये जानने के लिए देखिए पीकी ब्लाइंडर्स का अगला एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो जाए। मिलते हैं जल्दी एक और खतरनाक मोड़ के साथ।